ये इंडिया में डीप स्टेट कैसे काम करता है? जो यूएस एड की बात भी आई थी 20-22 मिलियन डॉलर के आसपास लास्ट इलेक्शन में, वो क्या लगता है आपको, किस तरह के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो कैसे काम करता है? इंडिया का डीप स्टेट, यूएस का डीप स्टेट इंडिया में कैसे काम करता है? यूएस का डीप स्टेट इंडिया में इस तरीके से काम करता है कि उसने इस डीप स्टेट को क्रिएट किया है, सपोर्ट किया है, नर्चर किया है। आज की डेट में जितनी भारत की ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग होती है, आज की डेट में वो ट्रेनिंग के लिए हम अमेरिका अपने अधिकारियों को भेजते हैं। क्यों? आपके पास क्या अपने टेक्स्ट नहीं थे या अपने संस्थान नहीं थे कि जहां पर आप उनको भेजें? चाइना तो ऐसा नहीं करता। चाइना तो नहीं करता, लेकिन आज की डेट में हमारे यहाँ पर एक आईएएस जॉइंट सेक्रेटरी ये बड़ा पावरफुली बोस्ट ऑफ करता है कि भाई मैं तो हार्वर्ड से पढ़ के आया हूँ। क्या पढ़ के आए हो तुम हार्वर्ड से? और अगर पढ़ के भी आए हो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से, तो तुमने कौन सा देश का भला कर दिया? तुम बल्कि हार्वर्ड जाकर अपने बेटा बेटी के लिए वहां पर एडजस्टमेंट प्लान बनाकर आ गए, क्योंकि तुम्हारा बच्चा इवेंचुअली फिर वर्ल्ड बैंक IMF में काम करेगा। आप ऑब्जर्व कर लीजिए हर एक सीनियर ब्यूरोक्रेट का, बिल्कुल, कि क्यों उनके बच्चे सारे अमेरिका या अमेरिका के फंडेड संस्थाओं में ही काम करते हैं। कभी आपने देखा कि भारत के अंदर किसी एक IAS ऑफिसर का बच्चा जो है स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के साथ लग के बाथरूम का वो कंस्ट्रक्शन करा रहा है? वो नहीं होगा। बहुत कड़वी बात है, कड़वी बात है। तो ये जो डीप स्टेट है ना सर, ये डीप स्टेट कभी ये चीज होने नहीं देगा। तो आपको लग रहा है कि भारत के अंदर जो लोग बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके बच्चे या वो खुद यूएस में रहे, उनका जो माइंडसेट है वो भी इतना प्रो यूएस की, उस वजह से हम अपने लेवल पे कुछ सोच नहीं पाते। इट इज नॉट अबाउट कि उनका कोई माइंडसेट प्रो यूएस है। उनका हित है कि हमें अमेरिका के साथ रिश्ते खराब नहीं करने, क्योंकि उससे हमारे एजेंडास खुद के पर्सनल जो है वो खराब होते हैं। ये समस्या है। रमनी जी, आपकी सारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस कंट्री में राष्ट्रबोध नहीं है। ये यूं कहूं कि देश से प्यार या दूर का कोई विजन नहीं है। हर आदमी इतने छोटे छोटे स्वार्थों में शामिल है कि अगर एक अधिकारी है तो उसको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा करप्शन करके अपने लिए कोई प्रॉपर्टी बना लूं। नेता को लगता है कि मैं इतना काम करके इस फ्रीबीज दे के अगला चुनाव जीत लूं। अगर इतने छोटे लेवल पर बड़े बड़े लोग सोच रहे हैं, तो फिर उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, एक देश के तौर पर कैरेक्टर बनाना या इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, वो सारी चीजें कहां से आएंगी? नहीं आएंगी सर, क्योंकि जब तक हम लोग, मैंने फिर वही बात बोली आपको कि इन छोटे छोटे मुद्दों से उभर कर ऊपर आके एक राष्ट्रीय हित में सोचने के कार्य को नहीं करेंगे, तब तक हम इस चीज में आगे नहीं बढ़ सकते। पहली बात। दूसरी बात यह है, आज आपके पास सोशल मीडिया है। इस सोशल मीडिया में जहां पर एक मोरालिटी और एथिक्स का डिबेट चलाया जा सकता है, लोगों को जागरूक बनाया जा सकता है कि जिसके तहत हम एक देश के प्रगति के लिए काम करें, वो काम नहीं हो पा रहा है। मुझे इस बात का कितना सोच के दुख होता है कि कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहां पर कई लोग भारत के लेट से मंदिरों का इतिहास, गुरुद्वारों का इतिहास, जगहों का इतिहास, ये सब बता रहे हैं। वो आपको भारत के बारे में जागरूक कर रहे हैं, भारत की संस्कृति बता रहे हैं, और उन चैनल्स को ना कोई समर्थन मिलता है, ना कोई सपोर्ट मिलता है, ना लोग उनको ज्यादा देखते हैं और सरकार उनको भाव नहीं देती है। लेकिन कोई 2 कौड़ी का यूट्यूबर जो अश्लील बातें करता है, जो इस प्रकार की बातें करता है, जो इस समाज की सोच के खिलाफ है, उस बंदे के पॉडकास्ट में जाकर भारत का पूरा मंत्रिमंडल बैठा होता है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है।